चुके बांके बिहारी के, हम हो चुके बांके बिहारी के, हम हो चुके राधा रानी के, हम हो चुके राधा रानी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी 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 के। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये सुंदर दिवस भगवान की परम प्यारी आनंदमयी लीलाओं से परिपूर्ण है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन ग्राम खामनी, जिला मथुरा और गोवर्धन के पास में संपन्न हो रहा है। और हमारी इस कथा के आयोजक हैं श्री किताब सिंह जी, श्री प्रताप सिंह जी एवं समस्त हरसाना परिवार एवं समस्त खामनी ग्रामवासी। तो देखो आप सभी भक्त जनों के सहयोग से ही इस कथा का आनंद हो रहा है, क्योंकि कराने वाला भले ही एक परिवार होता है, लेकिन श्रवण करने के लिए 100, 200, 1000, 500 परिवारों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब तक सुनने वाले श्रोता ही नहीं होंगे तो फिर महाराज ऐसा आयोजन करने से या कराने से फिर क्या लाभ। तो भगवान की कथा चूंकि संसार के प्रत्येक जीव का मंगल करने वाली है, प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाली है, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने का जो अधिकार है वो भी प्रत्येक जीव का है। अब वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, या किसी भी अवस्था का हो, या किसी भी आश्रम का हो, भगवान की कथा सबके लिए है। इसलिए जो लोग अपना मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। नेमिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः
ब्रवीमि। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हे कथा सारम मम करण रसायनम मम करण रसायनम। तो देखो, नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में ये सत्र चल रहा है। आप इसे सत्संग का सत्र भी कह सकते हैं और आप इसे भगवान की कथा का भी सत्र कह सकते हैं, जो कि पूरे 1000 वर्ष तक चलने वाला ये सत्र है। और इस सत्र में क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या विचार हो रहा है कि संसार के प्रत्येक जीव का, नर नारियों का कल्याण कैसे हो, मंगल कैसे हो। क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो, संसार के अंधेरे को सूर्य भगवान मिटाने में सामर्थ्यवान हैं। रात्रि के अंधेरे को सूर्य भगा देता है या मिटा देता है। कमरे के अंधकार को ट्यूब लाइट या दीपक के माध्यम से भी भगाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। लेकिन जीव के हृदय में ये जो अज्ञान भरा पड़ा है, काहे का अज्ञान, काहे की अविद्या, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, ये जो अज्ञान भरा है, ये जो अविद्या भरी है, ये जो अंधकार भरा है, भाई इस अंधकार को यदि आकाश में प्रकट होने वाला सूर्य दूर करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस अंधकार को किसी बल्ब को जला करके दूर करें तो भी नहीं हो सकता। इस हृदयगत अंधकार को यदि कोई दीपक जला करके दूर करना चाहे तो भी संभव नहीं है। तो फिर क्या करें महाराज? तो देखो, इसीलिए नेमी सारण्य में ये 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, प्रत्येक जीव के हृदय में ये जो अज्ञान और अविद्या का अंधकार है, इसे तो केवल और केवल आप जैसे महापुरुष ही भगवान की लीलाओं का श्रवण करा के या भगवान की हरि चर्चा सुना करके ही दूर कर सकते हैं। अन्यथा इस अंधकार को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है। तो हे गुरुदेव, हमारा आपसे निवेदन है कि जैसे शरीर में रोग हो जाता है और शरीर में रोग होने के बाद, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पीछे तक आवाज ठीक ठीक सुनाई दे रही है कि नहीं? हम जो बोल रहे हैं वो बात समझ में आ रही है? तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई गोली से या मेडिसिन से ठीक हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन महाराज, हमारे जीवन में कोई ऐसा रोग लग जाए जिस रोग का उपाय डॉक्टरों के पास नहीं है,
जिस रोग का उपाय संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ में नहीं है, तो फिर ऐसे रोग को कैसे दूर किया जाएगा? अरे संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए सबसे बड़ा तो ये भव रोग है। भव रोग माने संसार का रोग। तो संसार में जो भी रहता है वो भव रोग से पीड़ित है, और इस भव रोग को दूर करने की यदि कोई औषधि है, यदि कोई दवाई है, यदि कोई रसायन है, तो वो रसायन है केवल भगवान की कथा, केवल भगवान का भजन और केवल जरूरतमंदों की सेवा। अच्छा, शरीर के रोग को दूर करने के लिए तो मुख से दवाई खाई जाती है या पी जाती है, लेकिन इस भव रोग को दूर करने के लिए महाराज आप हमें दे दो तो दूध में मिला करके हम घर जाके रात को पी लेंगे तो हमारा भव रोग दूर हो जाएगा। तो देखो मैया और देखो भैया, इस भव रोग को दूर करने वाली जो औषधि है वो दूध में नहीं पिलाई जा सकती, पानी से नहीं दी जा सकती, और ना ही वो गोली की तरह खाई जा सकती है या सटकी जा सकती है। वो तो महाराज कान के माध्यम से ही अंदर ले जाई जाती है, और जब कान के माध्यम से ये औषधि हमारे हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, तो फिर ये औषधि हमारा भव रोग धीरे धीरे दूर कर देती है। तो आज श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि देखो शौनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि हे राजन, तुम 7 दिन में मर जाओगे, तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, डंक मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजा को पता लगा तो राजा डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि राजा जानते हैं कि संसार में काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। माने आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो राजा को इतना ज्ञान है कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों बाद महाराज मरना तो है ही, लेकिन ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे पता लग गया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कम से कम अब मेरे पास 7 दिन तो हैं। इन 7 दिनों में मैं अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर लूंगा, मैं अपना जीवन सफल बना लूंगा। लेकिन संसार वालों को तो भैया किसी को पता ही नहीं होता है कि हम कौन से पल में, कौन से क्षण में इस दुनिया से जाने वाले हैं। अरे हम लोग तो केवल सोचते ही रह जाते हैं कि अभी हमारी अवस्था क्या है। अभी तो हम केवल 25 वर्ष के हुए, अभी तो हम केवल 30, 35, 40 वर्ष के हुए हैं। अरे महाराज, अभी तो हमें थोड़ा खाने पीने दो, अभी तो हमें मौज मस्ती करने दो, अभी तो जीवन का असली आनंद लेने दो। जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे या 70 वर्ष के हो जाएंगे, तब हम भजन कर लेंगे, तब हम पाठ पूजा कर लेंगे, तब हम कथा सुन लेंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि महाराज जीवन में हमारे साथ न जाने कब क्या हो जाए। इसलिए याद रखना चाहिए कि आज यदि हमारा जीवन है तो आज ही हमें भजन कर लेना चाहिए। आज हम जिंदा हैं तो आज ही हमें कोई सेवा कर लेनी चाहिए, आज ही हमें कथा सुन लेनी चाहिए। क्यों सुन लेनी चाहिए?
क्योंकि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो देखो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भैया कल का कोई भरोसा नहीं है। यदि आज हमारे पास में जीवन है तो आज ही हमें अपने उद्धार का, कल्याण का काम कर लेना चाहिए। और हमारे उद्धार का, कल्याण का केवल एक ही काम है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज राजा परीक्षित को पता लगा कि 7वें दिन हम मर जाएंगे, तो राजा परीक्षित ने राजगादी छोड़ दी और अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजगादी पर बिठा करके राज्याभिषिक्त करके माने राजा बना करके चल पड़े। और राजा आज पहुंचे हैं मां भगवती गंगा के परम पावन तट माने शुक्रताल में। शुक्रताल में जाकर के गंगा मैया का आचमन किया, गंगा मैया का पूजन किया, गंगा मैया को प्रणाम किया और वहीं पालती लगा करके बैठ गए। गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे, गंगा मैया का ध्यान करने लगे। तो देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी और जैसे जैसे संसार में खबर फैली कि 7वें दिन राजा परीक्षित मर जाएंगे, तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्धात्मा, बड़े बड़े अमलात्माओं को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। और आज महाराज कम से कम 20-25 हजार की संख्या में बड़े बड़े साधु संत चले आए शुक्रताल में राजा परीक्षित का हाल चाल जानने के लिए। राजा से पूछा कि महाराज ये हम क्या सुन रहे हैं, आप मर जाएंगे, आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, आपको एक ऋषि कुमार ने श्राप दिया है, तो महाराज क्या कारण है, क्या बात है। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं मिला है, मुझे तो अपितु एक ऋषि कुमार का, एक ब्राह्मण का, एक तपस्वी का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमें पता लग गया कि हम तब इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो महाराज हम पहले ही अपना उपाय कर लेंगे। लेकिन संसार के नर नारियों को, संसार के सज्जनों को बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, हमारे पास तपस्या का बहुत बल है। अरे आने दो उस तक्षक को, हम देख लेंगे कैसे आपको काटेगा। तो राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मरना तो है ही, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर 5 भूतों से माने पंचभूतों से बना हुआ है, तो इसे तो पंचभूतों में मिलना ही है। लेकिन पंचभूतों में मिलने से पहले यदि कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, तो महाराज फिर इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो राजा ने उन सभी ऋषियों से एक ही निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तो ऋषि मुनि एक दूसरे का मुंह इधर उधर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है?
क्योंकि ऋषि मुनि जानते हैं कि राजा ने सवाल ही ऐसा किया है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय। अरे महाराज, इस मुक्ति को पाने के लिए तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर से हम लोग भटक रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर भी आज तक हमें मुक्ति नहीं मिली। तो राजा के पास ये जो 6-7 दिन बचे हैं, अब इन 6-7 दिनों में ऐसा कौन सा उपाय राजा को हम बताएं जिससे राजा की मुक्ति हो जाए। तो किसी भी ऋषि मुनि के मन में या स्मृति में ऐसा कोई उपाय नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। अरे जन्म जन्मांतर से तपस्या में लगे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब अंत समय आता है तो महाराज संसार का चिंतन करते हुए चले जाते हैं। कोई धन दौलत का चिंतन करते हुए चला जाता है, कोई स्त्री का, कोई बाल बच्चों का चिंतन करते हुए चला जाता है। और फिर जैसी जीव की अंत में मति होती है, उसी के आधार पर फिर उसकी आगे की गति हो जाती है। माने आगे फिर वैसा ही उसका जन्म होता है। माने मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन राजा कह रहा है कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि केवल 7 दिन कर लेने मात्र से ही जीवन मुक्त हो जाए, जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तो देखो, जो धर्मात्मा होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त या प्रेमी होते हैं, जब सारा संसार किसी काम नहीं आता है तो फिर ऐसे में भगवान अपने भक्त की लाज जो है हमेशा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। तो भगवान संतों से और अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान की लाज जाए तो जाए, भगवान की नाक कटे तो कटे, भगवान को कोई उल्टा सीधा नाम लेकर के भी पुकारे तो पुकारे, लेकिन भैया भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी नैया अब डूबी, अब डूबी, अब डूबी, लेकिन यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त की नैया को कभी भी डूबने नहीं देता, मैं अपने भक्त का कभी भी नाश नहीं होने देता। मैं हमेशा भक्त की रक्षा करने किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाता हूं। और ऐसे हजारों लाखों दृष्टांत हैं, प्रमाण हैं, जिन्हें लग रहा था कि हम अब मरे, अब मरे, अब हमारी नैया डूबी, अब हमारा बेड़ा गर्क हुआ, अब हमारा काम चौपट हुआ। लेकिन भगवान ने ऐन टाइम पर आकर के कुछ ऐसा चमत्कार किया कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यार ये डूबती हुई नैया, ये बर्बाद हुआ जीवन कैसे संवर गया, कैसे बच गया, या फिर हमारा ये काम तो होना ही नहीं था, ये तो असंभव था, लेकिन फिर भी ये संभव हो गया। तो भगवान जो करना चाहते हैं वो सब करना जानते हैं, सब कर देते हैं, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और वैसे भी ये जो मानव शरीर हमें मिला है ना,
ये मानव शरीर हमारे कर्म से नहीं मिला है, ये मानव शरीर हमारे पुण्य से नहीं मिला है मैया, ये मानव शरीर हमें भगवान की बड़ी दया और बड़ी कृपा करुणा के माध्यम से ही मिला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि कबहू कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। जैसे संसार का एक साधारण पिता अपने बालक के 1000 अपराध करने के बावजूद भी उसे बार बार क्षमा दान देता रहता है, बार बार ये सोच लेता है कि चल अब की बार सुधर जाएगा, चल अब की बार सुधर जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही भगवान भी हमारे ऊपर दया करते हैं। भगवान देखते हैं चल एक बार और मानव शरीर दे करके देख लेते हैं, इस बार सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग हैं कि फिर भी नहीं सुधरते। तो भैया हमें इस प्रकार का कृतघ्न नहीं होना चाहिए, हमें अपने पिता का, हमें अपने भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, हमें भगवान का धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भगवान ने पता नहीं कौन से नरक के गड्ढे से उठा करके हमें कृपा करके ये मानव शरीर प्रदान किया है, तो हमें भी भगवान की उस दया की लाज रखनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं, भगवान के परम लाडले भक्त हैं, इसलिए राजा परीक्षित की लाज भगवान ने राखी। और राजा परीक्षित की लाज भगवान ने ऐसी राखी कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। माने भगवान के ही अवतार महर्षि वेद व्यास जी के परम लाडले पुत्र, परम लाडले शिष्य, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज जहां भी थे वहां से उठे और उठ करके चल दिए, और चलते चलते सीधे आज महाराज गंगा जी के किनारे शुक्र ताल में पहुंचे हैं। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने उनका वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया, और सुखदेव जी महाराज ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। 88,000 ऋषि मुनियों ने भी इशारा कर दिया और बाकी समस्त नर नारियों ने भी इशारा कर दिया, बोले ये ऐसे संत हैं, ये ऐसे महाराज हैं कि ज्यादा देर कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं, इसलिए महाराज आप अपना काम बना लो। तो राजा ने देर नहीं लगाई और राजा ने वही सवाल फिर श्री सुखदेव जी महाराज के सामने भी दोहरा दिया। कौन सा सवाल? कि किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम, माने जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, तू तो भगवान का परम लाडला भक्त है, तू तो कल्याण स्वरूप ही है, तेरा तो कल्याण हो चुका है। अब तेरे माध्यम से ये जो 7 दिन हमारे पास हैं, अब इन 7 दिनों में हम तुझे भगवान की ऐसी परम पावन कथा सुनाएंगे कि वो तेरा कल्याण तो करेगी ही,
लेकिन आगे आने वाले कली काल में या आने वाले किसी भी काल में जो भगवान की इस परम पावन कथा का गायन करेगा या श्रवण करेगा, उस जीव का, उस प्राणी का भी ये कथा जो है कल्याण करेगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो राजा परीक्षित के सवाल को सुनकर के गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान व्यास पीठ पर व्यासासीन हो गए और भगवान की परम पावन कथा का वर्षण करने लगे। तो देखो वही कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि ये उस समय की बात है कि जब श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो इतनी देर में सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। माने स्वर्ग के इंद्रादि देवता स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु जिसका नाम है अमृत, और अमृत हमेशा एक अलौकिक दिव्य कलश के अंदर रखा होता है। तो उस दिव्य कलश को लेकर के, अमृत को लेकर के देवता लोग चले आए और उस अमृत को दे करके देवताओं ने श्री शुकदेव जी महाराज से भगवान की कथा का दान मांगा। श्री शुकदेव जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप एक काम करो कि आप इस स्वर्ग के अमृत को रख लीजिए और इसके एवज में आप हमें भगवान का भागवतामृत पिला दीजिए। लेकिन श्री शुकदेव जी महाराज तो चूंकि बड़े ही सावधान हैं और बड़े ही दक्ष हैं, बड़े ही चतुर हैं, तो श्री शुकदेव जी महाराज समझ गए कि राजा ने देवताओं को पुकारा नहीं है, हमने देवताओं को बुलाया नहीं है, और ये तो महाराज बिना बुलाए चले आए और अमृत के हजारों फायदे गिना रहे हैं और उन फायदों के एवज में, अमृत के एवज में हमसे भगवान की कथा की याचना कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कथा तो हो ही रही है, तो आप लोग जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का आनंद लो, तो कह रहे हैं कि नहीं महाराज, कथा तो हम अकेले ही बैठ करके श्रवण करेंगे। तो श्री शुकदेव जी महाराज समझ गए कि ये श्रद्धालु भाव वाले भक्त नहीं हैं और भगवान की कथा तो भाव वाले श्रद्धालुओं के लिए होती है। भगवान भी भाव वालों को ही प्राप्त होते हैं और यहाँ तक कि भगवान ने स्वयं कहा भी है। क्या कहा है महाराज? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो श्री शुकदेव जी महाराज समझ गए कि ये भाव वाले नहीं हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझ करके डांट करके भगा दिया। और आज नाराज होकर के देवता गए, जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे करके देवताओं को मनाया और कहा कि भैया हम भी देखते हैं इस भागवत की कथा में या 7 दिन की कथा में कथा सुनने से क्या लाभ या क्या परिणाम की प्राप्ति होती है। तो आज ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में खड़े होकर के देख रहे हैं और देवता लोग भी अपने अपने स्थान में खड़े होकर के देख रहे हैं।
लेकिन ब्रह्मा जी और देवता लोग ये नहीं जानते कि भगवान की कथा की इतनी भी महिमा हो सकती है क्या। अरे इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। लेकिन हमारे किताब सिंह एवं हरसाना परिवार की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे गिरवरधारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं। तो देवता लोग देख रहे हैं और आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके कथा हुई और आज जैसे ही महाराज 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ है तो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद दिव्य विमान लेकर के गंगा मैया के परम पावन तट पर शुक्रताल में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित को सुंदर विमान में बिठाया गया। राजा की आरती करते हुए, चंवर ढुलाते हुए, नैवेद्य अर्पित करते हुए राजा को बैकुंठ में ले जाया गया। श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में बिठाया गया। तो देखो भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। केवल 7 दिन में ही हुआ। जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने अपनी आंखों से देखा तब जाकर के ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि भैया भागवत कथा से बढ़ कर के मानव जीवन का सहज कल्याण करने वाला साधन या उपाय इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। केवल भागवत कथा से ही जीव का कल्याण होता है। तो आज तो ब्रह्मा जी ने भी मोहर लगा दी। आज तो समस्त देवी देवता और समस्त ऋषि मुनियों ने भी मोहर लगा दी और कह दिया कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। जिसे कम से कम समय में अपना कल्याण करना है, अपना जीवन सफल बनाना है, उसे भगवान की भागवत कथा जो है अवश्य श्रवण कर लेनी चाहिए। अब वैसे तो जीवन में जितनी बार सुनने का या कराने का मौका मिले उतनी बार चूकना नहीं चाहिए। लेकिन यदि ज्यादा बार नहीं करा सके, ज्यादा बार नहीं सुन सके तो महाराज सारे जीवन में कम से कम 2-4 बार तो मन लगा करके कथा सुननी चाहिए और एक आध बार जीवन में कथा कराने का भी सौभाग्य हमें सपरिवार लेना चाहिए। क्योंकि यही मानव जीवन है, यही मानवता है और यही मानव जीवन का असली सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा है जो आज ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गई और देवताओं को भी समझ में